हाय एवरीवन। दोस्तों, झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो कि 15 जनवरी से सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है अलग अलग कारणों से। और जेएसएससी की ओर से हम जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट को सुधार कर लिया गया है। जो पहले साइंटिफिक असिस्टेंट करके आ रहा था टाइटल, वो अब चेंज करके झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर दिया गया है। वेबसाइट में सुधार किया गया है, लिंक वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि जो जेएसएससी की ओर से जो जारी किया गया है महत्वपूर्ण सूचना, इस सूचना के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी कैंडिडेट जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको गाइडलाइन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर देखिएगा पूरे कंप्लीट। और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। और जो ऑफलाइन फॉर्म भरने हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनका जो है एडमिट कार्ड भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये है जेएसएससी के द्वारा जारी किए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे पॉइंट जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि आपको जो है इस एडमिट कार्ड के साथ आपको जो है आईडी प्रूफ भी लेकर आना है जो वैलिड होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है या ई आधार है तो उसका एक फोटोग्राफ चाहिए, या फिर वोटर आईडी चाहिए, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, फोटोग्राफ के साथ पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये आपको लेके जाना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है जो मेंशन किया गया पॉइंट नंबर 1 पे, वो जो है वैलिड है एग्जाम सेंटर में और एग्जाम डेट के लिए। अगर इस पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर मिसमैच होती है, जैसे नाम मैच नहीं हो रहा है, फोटोग्राफ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि चेंज एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन नहीं होगा और ना ही एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज होगा, इस पर कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, 5वां नंबर पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजर टाइम एंड विल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट। तो आपको जो है समय से पहले पहुंचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे पहुंच जाना है आपको समय से पहले। क्लोज होने से बाद जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए, और समय से पहले जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। आपका जो कैंडिडेचर है वो पूरी प्रोविजनल है। एग्ज़ाम में अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन है। और एग्ज़ाम में आप किसी भी तरह से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बाद वाले स्टेज में। आगे बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर, वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ये सारी चीज़ें जो है कोई भी पेपर मटेरियल जो है आपके पास नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेस्ट सेंटर, ये नहीं होना चाहिए आप सभी के पास। अगला जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि एट टेस्ट सेंटर एंट्री हैव टू अंडरगो ए मैंडेटरी फ्रिस्किंग एक्टिविटी। आपको जो है यहाँ पे जितने भी फ्रिस्किंग एक्टिविटी जो होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाएंगे। और वुड बी रिक्वेस्ट टू लीव इट बिहाइंड बिफोर एंटरिंग द टेस्ट सेंटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल आइटम मिलता है तो उसको बाहर ही आपको जो है टेस्ट सेंटर से बाहर ही छोड़ देना होगा। ठीक है, और कैंडिडेट शोइंग नॉन कोऑपरेशन में भी बार फ्रॉम अपीयरिंग द टेस्ट। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे इस फ्रिस्किंग एक्टिविटी में तो आपको इस एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि कैंडिडेट को आपको अलाउ किया जाएगा। आपको जो सिस्टम है वो सिस्टम 10 मिनट पहले जो है आपको लॉगिन करना है। और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो आपको ध्यान से रीड करना है कि एग्ज़ाम में हमको क्या क्या नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, कैसे हमको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अच्छे से रीड करना है। आगे दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी गार्जियंस या रिलेटिव या फ्रेंड आपके साथ आता है तो आपको सिर्फ अलाउ किया जाएगा, आपके रिलेटिव्स वाले को टेस्ट सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। रफ शीट जो है एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, और जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो उस रफ शीट को आपको जो है इन्विजिलेटर को सौंप देना होगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। आगे इन्होंने बताया है कि जो आपका हॉल टिकट है, जो एडमिट कार्ड है, वो आपको बचा के रखना है आगे स्टेज ऑफ सिलेक्शन, फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन के लिए। मतलब आगे और भी जो इनके स्टेज हैं वेरिफिकेशन, ये सब, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड अच्छे से रखना है। तो एडमिट कार्ड को रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने डाउनलोड किया होगा
PDF फाइल में है उसको अपने मेल में फॉरवर्ड कर दीजिए, वो आपका मेल में पड़ा रहेगा, वहाँ से डिलीट भी नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एडमिट कार्ड को अपने जीमेल में फॉरवर्ड करके रखिए ताकि वो सेफ रहे। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर वायलेशन अगर करते हैं इंस्ट्रक्शन का जो भी दिया हुआ है तो अनफेयर मीन्स के तहत आपको जो है एग्ज़ाम से निकाल दिया जा सकता है और कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर कर सकता है कि आपका जो है कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर दे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर आपको बिलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दोनों वर्जन आर इक्वली ऑथेंटिकेटेड हैं और जहाँ पे कोई भी टर्म ऐसे आते हैं, कोई भी वर्ड ऐसा आता है जहाँ पे लगता है कि हाँ हिंदी वाले कुछ अलग मीनिंग बता रहे हैं, इंग्लिश वर्ड कुछ अलग मीनिंग बता रहा है, वहाँ पे इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन होगा, जो इंग्लिश वर्जन का जो मीनिंग होगा उसी को माना जाएगा। तो ये JSSC की ओर से जो जारी किए गए हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जिनका ऑफलाइन फॉर्म जिन्होंने भरा था, टोटल कैंडिडेट ऑफलाइन के हैं 928 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म सबमिट किया था, तो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक हेल्पलाइन मेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे आपको जो है मेल करना है JSSC को, या फिर अगर आप रांची जा सकते हैं, पॉसिबल है कि आप JSSC के पास जा सकते हैं, तो कमीशन के पास आयोग के कार्यालय आप जरूर पहुंचे और अपना शिकायत को वहां दर्ज ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी ईमेल पे रेज कर दिया गया है ये जो इशू जो है कि ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर जिन लोगों ने किया है उनका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कंसर्न है इसको रेज कर दिया है, लेकिन JSSC ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड जो है जीमेल पे भेज देगा या फिर आपको जो है घर पे डिलीवर कर देगा। आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन सारा डाउनलोड होगा। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो है JSSC के पास जाना होगा। तो जिनका नहीं हो रहा है उनके पास यही ऑप्शन है, दूसरा और कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ जीमेल का नंबर दिया हुआ है, जीमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं और कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ताकि आप JSSC के ऑफिशियल से बात कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड को लेकर। कि अभी जितने भी कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, अभी आपके पास 1-2 दिन का जो समय जो बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अब अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, आप नया कोई सेट आप प्रैक्टिस नहीं करना है। जितने भी सेट आपने प्रैक्टिस किया होगा, जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं जो कंप्लीट हुआ है उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। पूरे बुक पढ़ने से अच्छा है कि जितना आपने पढ़े हैं उतना रिवीजन हो जाए और उस पे से कोई भी गलती ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करें, कोई भी सेट प्रैक्टिस करने पे आप ना जाएं और ना ही सेट प्रैक्टिस करें और ना ही नया टॉपिक को ऐड करें। जितना आपने पढ़ा है बस उसी को अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप रिवीजन कर लीजिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जो भी अपडेट्स होती है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बहुत ही पहले दे देते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस चैनल के नाम से ही सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।